From the parking of Agra Taj Mahal to visit the Great Taj Mahal, and we are sitting in this bus. I don't know what this is. नहीं बस फोटोज नहीं है. तो उनकी जो फोर्सेस वगैरह वो भी इन्हीं के साथ रहते थे, ये हॉर्सेस के स्टेबल थे। और वैसे ये पूरी बिल्डिंग सिमेट्रिकल है। कंस्ट्रक्शन आप राइट हैंड साइड पे देखोगे वैसे लेफ्ट हैंड साइड मिरर इमेज। और ये 5वां मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। बाकी मैं आपको अंदर बताऊंगा। तो यहाँ लास्ट में बना था ताजमहल बनने हाँ के जी सामने जी जी यहाँ देखिए सभी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। Here is the sun rising. I don't know it is clear in the camera or not, but yes, we are early here, or means we are here early in the morning by 6:30 a.m. ये रंग महल का है ना? इधर किंग बैठता था, क्वीन बैठता था, इधर गेस्ट बैठते थे। See the technique, how the soldiers used to stand in order to attack their enemies. So many boundaries, then there is a gap between the boundaries. This was the techniques used by those people, and still the construction, some sort of construction is going on over there. These are the hiding places for the soldiers. From here they used to attack, and I don't know from where. And yeah, from here if you guys can see, the Taj Mahal is in there. Wait. It is a Roshan Ara. It is complete in white marble, and from here the Taj Mahal is visible, completely visible. It's so huge and it's really stupid kind of sunny, and now we are entering in this. What is in there? We don't know. Oh my god. ये कितना ज़्यादा घूमना है. I think that is some sort of masjid. The entrance seems like that. And this one I don't know what it is. Maybe ये हिंदू
राजाओं का मंदिर लगता है, बिकॉज ऊपर की जो इसके ये ब्रॉन्ज है क्या पता नहीं क्या है, ऊपर की जो इसकी छड़ें हैं वो टेम्पल्स टाइप्स हैं या फिर पता नहीं ये क्या है, मुझे पता नहीं। Here the guide is explaining now, like मैं जाती हूँ जरा पता करती हूँ कि गाइड बोल क्या रहा है। वेट, तो ये जो हम लोग छत देख रहे हैं इसके ऊपर एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक से जो है वो पानी इधर आता है, यहाँ पे ऐसे एक ड्रेनेज बना हुआ है, इसके थ्रू पानी होके और यहाँ नीचे अंडरग्राउंड ड्रेनेज है ये सारा का सारा, इसके थ्रू होके ये नूरजहाँ का महल था जहाँ पे नूरजहाँ रहती थी। और ये वो पानी आके यहाँ से ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज से आके यहाँ पे छोटा सा फाउंटेन था, इसमें होता था। ये इस महल की ये सारी जो है ये स्टोन्स हैं और ऐसे ये पूरा महल बनाया गया है। और यहाँ पे जो वो पिलर दिख रहा है साइड में, वो पिलर वहीं से ताजमहल का व्यू जो है वो आता था, जो अभी दिख नहीं रहा है बट मेरे को यहाँ से दिख रहा है। हम लोग दीवाने खास जा रहे हैं। ये है मीना मस्जिद, यहाँ पे शाहजहाँ जो है वो नमाज पढ़ने आते थे। नहीं, वो उसका पर्सनल हिस्सा है और केवल शाहजहाँ ही आते थे। Here we are in दीवाने खास, ये छोटा सा दरवाज़ा। यहाँ दरबार सजता था। ये ऊपर से व्यू है। दीवाने खास हम लोग देखे हैं, वो वहीं से वो दिख रहा है ताजमहल, वो यमुना नदी है और ये दिख रहा है ताजमहल। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट ठीक है। ये सब जो ये दिख रही है बिल्डिंग, ये रेड स्टोन की, ये सब बनी हुई है। तो बीच में खाई है, वो बाउंड्री है, उसके बीच में सब खाई है, उसमें मगरमच्छ और टाइगर वगैरह रखे जाते थे। यहाँ पे ये जो ब्लैक स्टोन है, ये जो ब्लैक स्टोन है, इस पे बैठ के शाहजहाँ जो है वो न्याय करता था। इसी ब्लैक स्टोन, ये बेल्जियम से आया था, इसी ब्लैक स्टोन का ब्लैक ताजमहल बनने वाला था बट वो बन नहीं पाया। And if you guys can see, this is a little bit of resemblance of the Jodha Akbar movie. So यहाँ पे वो सभा लगती थी and the people used to stand here in the hall with a lot of huge sort of pillars. This place is beautiful again. हाँ, this place is Diwan-e Aam. This place is Diwan-e Aam. In normal language it is Lok Sabha, and the designing contains a kind of gems in that. Means I have seen it from the grey people. Ignore the people. This is Diwan-e Aam and the pillars are really very strong. Really very strong, and the vibe here is so good. So good means so good. Although the things and the fort and the words, everything is seeming so small in there, but in real, people are facing it, and it's, what to say, means I have never seen such type of things. Although I have so much interest in the historical things, and these are my family people. They are listening to the guide who is explaining each and everything. Abhi I will also go and join them. Wait, I'm going. pillars, that red pillars, not red pillars, that red wall,
in that the normal public used to stand there, and in this huge place all the जो मिनिस्टर्स होते थे वो नवरत्न वगैरह वहाँ पे तो किंग बैठता था। फिर वो जो झरोखे टाइप की चीज़ें हैं विंडो उसमें रानी वगैरह बैठती थी, पर्दे वगैरह लगा कर बैठती थी, वो लोग विजिबल नहीं होते थे। एंड फिर यहाँ सारे मिनिस्टर्स वगैरह होते थे। वो रेड वॉल्स जो हैं उनमें नॉर्मल पब्लिक खड़ी होती थी, इन प्लेसेस पे सोल्जर्स खड़े होते थे। जो ये ग्राउंड है इन प्लेसेस पे सोल्जर्स खड़े होते थे, और काफ़ी टाइट एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अरेंजमेंट होता था। एंड ये गाइड ने कुछ बताया कि यहाँ पे वाटर टैंक का फैसिलिटी कुछ अबव सीलिंग में ऐसी बनाई गई थी, यू गाइस कैन सी टैक्स इन इट। तो जो भी ये सीलिंग बनाई गई थी इनमें वाटर टैंक्स ऐसे बनाए गए थे लाइक कि गर्मी के दिनों में उन्हें ठंड मिलती रहती थी। आई एम सो टायर्ड। गर्मी के दिनों में उन्हें ठंड मिलती रहती थी, मीन्स हवा का फ्लो वैसा होता था, एंड बहुत ही ज़्यादा टेक्निक से इन चीज़ों को बनाया गया। सो आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हिच एवरीवन इज कॉलिंग मी। सो पीपल, टुडे इज़ माई लास्ट डे हियर, एंड मैं शाम को निकल जाऊँगी यहाँ से। मैंने जितने भी प्लेसेस घूमे उन्हें कोशिश किया ब्लॉग करने का, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर हो नहीं पाया बिकॉज यू नो इट वाज टू स्टूपिड काइंड ऑफ सनी, एंड फिर कैमरा भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था बिकॉज लाइटिंग इफेक्ट्स एंड बैटरी गॉट डिस्चार्ज। तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया ब्लॉग, और थोड़े वीडियोस मैंने बनाने का ट्राई किया है, एंड मैंने सबको एक साथ एडिट करके प्ले करूँगी या जो भी करूँगी कोशिश करूँगी मैं। बट ओवरऑल इट वॉज सो गुड टाइम वो है, बहुत मज़ा आया। और क्या, बहुत अच्छी जगह है ये। काफ़ी ज़्यादा घूमे हम लोग, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे 2 ही 3 जगह गए, बाकी लोकल्स में मैं काफ़ी ज़्यादा घूमी, एंड आई डिडंट ब्लॉग इट आउट इन द लोकल्स बिकॉज इट वाजंट टू अप्रोप्रिएट। सो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे मैं जितना गई उन्हें कोशिश किया, बट पूरा ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज अ वेरी ह्यूज प्लेस। एंड आधे रास्ते तक जाते जाते मेरे सेलफोन की बैटरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैंने थोड़े मिनट्स के वीडियोस बनाए हैं, और मेरे हाथों के थोड़े मिनट्स की वीडियोस बनाए हैं। एंड फिर भी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बाहर आऊँगी मैं एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट करने का ट्राई करूँगी फॉर यू माय पीपल। एंड दैट्स इट। अभी तो यहाँ सुबह है, एक्सरसाइज कर रही मैंने, मेरा 2 किलो वेट भी बढ़ गया है। देन फिर भी एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, एंड यू नो थोड़ा बाहर का खाना, जंक फूड, सो दैट्स ऑल। ओवरऑल बहुत मज़ा आया। मैं ताज गए हम लोग सुबह, काफ़ी एडवेंचरस जर्नी थी वो बिकॉज़ हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग सनराइज़ देखेंगे ताज पे। तो सनराइज़ तो हम लोग देख रही है, एंड यहाँ से हम लोग 3:15 AM रात में हम लोग निकल गए थे। तो आधी रात ही थी, एंड थोड़ा डर तो लग रहा था, बट हम लोग निकल गए थे। रात पे उठे हम लोग 1-1:30 बजे उठ के, फिर तैयार व्यार होके हम लोग 3:15 तक ऑलमोस्ट सब लोग निकल चुके थे। इट वॉज अ लॉन्ग फैमिली टाइप ऑफ ट्रिप, और भी वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आए थे, हम लोग निकल चुके थे। देन वहाँ पहुँचने के बाद सनराइज़ हम लोगों ने देखा, एंड मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई बिकॉज पूरा टाइम आई वॉज बिजी इन लिसनिंग द थिंग्स, एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, मीन्स जो गाइड हमने उनको बता रहा था, मेरा पूरा फोकस बस उस पर था, तो इसलिए प्रॉपर ब्लॉग नहीं हुआ। सेकेंडली फिर मैं वहाँ से आगरा फोर्ट गई। आगरा फोर्ट वॉज मच बेटर दैन द ताज, एंड वहाँ की हिस्ट्री एंड वहाँ की चीज़ें जानने के बाद, मतलब वो सारी चीज़ें जानने में ही ज़्यादा टाइम पूरा निकल गया, और इसलिए शूट नहीं कर पाया। मैंने शूट में अगर डाला भी होगा तो आप देखेंगे काफ़ी जल्दी मैंने शूट किया है, काफ़ी जल्दी शूट किया है बिकॉज यू नो थोड़ा अलाउड नहीं होता, बट स्टिल वहाँ पे ट्राई किया मैंने। अलाउड था मगर पूरी तरीके से अलाउड नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे हम लोग। एंड तक आते आते तो फिर बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, दोपहर में घर पहुँचे 2:30 या 3
2:30 या 3 के आसपास हम लोग घर पहुँचे। देन उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग वापस निकल गए मूर्थल हरियाणा के लिए। हरियाणा में ढाबे पे गए थे एंड मैंने उसकी भी थोड़े से कुछ सेकेंड्स की ब्लॉग डाले हैं। वहाँ पे पूरी फैमिली ट्रिप थी। देन वहाँ पे निकल गए एंड वो भी ड्राइविंग काफ़ी हेक्टिक थी। सारी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। वहाँ हरियाणा के लिए निकल गए हम लोग। देन वहाँ से रिटर्निंग के वक्त आते आते इतने ज़्यादा थक चुके थे हम लोग कि गाड़ी में तो पता ही नहीं चल रहा था कि भाई सो रहे हैं जग रहे। फिर भी पूरे सो ही गए थे एक्चुअली हम लोग उधर। मैं तो बिल्कुल ही सो गई थी और मेरा भतीजा वो भी बिल्कुल सो ही गया था। फिर घर वापस आए हैं एंड हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी है कल। फिर हम लोग निकल गए ड्राइव पे कई जगहों पे। देन कुछ रिलेटिव्स हैं उधर उनके यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई एंड मुझे व्लॉग करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला। सो दैट्स इट। बट स्टिल जो भी टाइम है स्पेंड हुआ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रिप प्लान करूँगी तो थोड़ा लंबा टाइम लेकर आऊँगी ताकि बेटर तरीके से हम लोग घूम सकें। दैट्स इट। सो ख्याल रखिए आप लोग अपना एंड माई नेक्स्ट व्लॉग जो भी मैं बनाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग इट विल बी मच बेटर देन दिस होपफुली। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय माय पीपल।